आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। 8 दिसंबर 2024 दिन होता है रविवार। मांगे राम को सूचना मिलती है, सुबह का वक्त होता है। मांगे राम को सूचना मिलती है कि आपके बड़े ताऊ नैप सिंह और उनके परिवार का किसी ने हत्या कर दी है। जैसे ही ये पता मांगेराम को होता है, वह तुरंत मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि गांव की भीड़ उनके ताऊ के घर के आसपास होती है। पुलिस उन्हें हटाती रहती है। तब पुलिस को अपना परिचय बताता है कि मैं उनका भतीजा हूं। पुलिस उनको अंदर लेके जाती है। जब वो जाता है तो देखता है कि नायब सिंह, उनकी पत्नी इमृत कौर मृत पड़ी हैं और जो नायब सिंह का बेटा दुष्यंत, उसकी पत्नी अमृत कौर और दुष्यंत का बेटा केशव जो 13 साल का होता है, उनकी सांसें चलती रहती हैं। पुलिस दोनों के शव नायब सिंह उसकी पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और दुष्यंत, उसकी वाइफ और उसके बच्चे को हॉस्पिटल भेजा जाता है। पुलिस सभी एंगलों से इस केस की जांच करती है। मांगेराम से और उसके परिवार के लोगों से पूछती है, क्या नायब सिंह या बेटे दुष्यंत का किसी से कोई रंजिश है या कोई पारिवारिक विवाद है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है जिससे हत्या हो गई। पुलिस आसपास के सीसी कैमरे के फुटेज देखती है, खंगालती है, पर ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिलता है। जब वह पूरे घर की तलाशी लेती है तो दुष्यंत के घर से, उसके कमरे से एक दुष्यंत के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिलता है। पुलिस जब उसके सुसाइड नोट को पढ़ती है तब उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है। दोस्तों, घटना इस प्रकार है कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिसका गांव है, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम यारा है, उस गांव में नायब सिंह, उसकी पत्नी इमरत कौर, उसका बेटा दुष्यंत, उसकी पत्नी, उसकी जो बहू है उसका नाम है अमृत कौर, और दुष्यंत का एक बेटा अर्थात नायब सिंह का पोता केशव, जिसकी उम्र 13 साल। यह परिवार खुशहाल रहता था। नायब सिंह जज के रीडर थे और दुष्यंत भी कोर्ट में काम करता था, शाहबाद के कोर्ट में काम कर रहा था। परिवार हंसी खुशी खुशहाल जीवन जी रहा था। 7 दिसंबर 2024 को परिवार एक साथ खाना खाता है। नायब सिंह अपनी पत्नी इमरत के साथ अपने बेडरूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर में होता है, वहाँ चले जाते हैं सोने। बेटा दुष्यंत, उसकी पत्नी, ऊपर के कमरे में रहते हैं। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर ऊपर के कमरे में चले जाता है सोने। 1-1.5 घंटे के बाद सब गहरी नींद में चले जाते हैं, पर दुष्यंत को नींद नहीं आती है। दुष्यंत करवट बदलता रहता है। जब उसे यह आभास हो जाता है कि सब लोग गहरी नींद में हैं तो वह चुपचाप अपने कमरे से उठता है, एक बड़ा सा चाकू निकालता है और सीधा अपने पिता और जहाँ उसकी माता जी सो रही होती है वहाँ आता है। तो देखते हैं कि दोनों बेखबर गहरी नींद में सो रहे हैं। तो वह अपने पिताजी नायब सिंह के गले में चाकू रखाकर रेत देता है। थोड़ी सी हलचल होती है, शरीर में ठंडा हो जाता है। जब वो हलचल होती है तो उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं, इमरत कौर की। तब वह मुंह पे हाथ रखता है और उसी चाकू से अपनी माँ का गला रेत देता है। थोड़ी देर वह कमरे में रुकता है, देखता है कि दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया है, दोनों की मृत्यु हो गई है। तो अपने चाकू को पोंछकर ऊपर जहाँ उसकी पत्नी सो रही होती है पहले फ्लोर में, वो और उसका बेटा केशव जहाँ सो रहे थे वहाँ पहुँचता है। देखता है दोनों अभी भी बेसुध गहरी नींद सो रहे हैं। तो वह अपनी पत्नी के गले में वार करता है और बिना कोई आवाज़ निकले ही अमृत की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा बदन में हलचल होती है, छटपटाहट होती है। थोड़ी देर बाद शरीर ठंडा हो जाता है। अपने बेटे केशव पर भी वार करता है और जब उसे यह लगता है कि केशव की भी मृत्यु हो गई है तब वह जाता है और सुसाइड नोट लिखकर जहर खाकर
सो जाता है। सुबह का वक्त होता है तो जो घटना होती है कि 2 लोग मर गए होते हैं और तीनों की सांसें चलती होती हैं। रास्ते में जाते-जाते दुष्यंत और उसकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बचता है कौन है? केशव। केशव नायब सिंह का पोता होता है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि हत्या क्यों की गई है। सुसाइड में तो ये बात क्लियर हो रही है, लिख रहा है कि मैं बहुत परेशान था, उसकी हत्या करूँगा। तो उसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि कारण क्या है कि वह हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से अपने माँ-बाप, अपनी पत्नी और अपने बेटे की जान क्यों ले रहा है। रिश्तेदारों से जब पूछा गया तो उस नोटशीट में एक खुलासा और भी किया गया था कि एक विक्रम सिंह जो कि कनाडा में रहता है, उससे वह बहुत परेशान था। और रिश्तेदारों से जब पुलिस खंगालती है तो ये पता चलता है कि कुरुक्षेत्र जो यारा गांव के आसपास के बहुत से युवक कनाडा जाने के लिए इच्छुक हैं। इसी बीच दुष्यंत की बात विक्रम से होती है जो कि कनाडा में रहता है, उसका रिश्तेदार है। दुष्यंत बोलता है कि यहाँ के बहुत से लड़के वहाँ नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं, क्या तुम उनकी व्यवस्था करा दोगे? तो बोला हाँ, उनकी फ़ाइल तैयार कर दो, विक्रम का कहना था, और मैं उन्हें कनाडा नौकरी के लिए बुला लूँगा। दुष्यंत बहुत से युवकों से मोटा पैसा ले लेता है और कई किस्तों में ये पैसा विक्रम को भेजता है। समय गुजर जाता है पर दुष्यंत जब भी बात करना चाहता है तो विक्रम टाल-मटोल करता है। जो युवक पैसा दे दिए होते हैं उनका दबाव दुष्यंत पे बढ़ता जाता है। कई बार बात करने के बाद भी जब विक्रम उनके लिए नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तब दुष्यंत मायूस हो जाता है और जो युवक पैसा दिए होते हैं वो उसे परेशान करने लगते हैं। वो युवक बोलते हैं अगर आप हमें कनाडा नहीं भेज पा रहे हैं नौकरी के लिए तो आप हमारे पैसे वापस कर दो। यह सब सुनकर दुष्यंत अत्यंत परेशान हो जाता है और कोशिश करता है कि कैसे न कैसे विक्रम को बोलकर इन्हें भेजा जाए, पर विक्रम कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना ही कि विक्रम के द्वारा इसमें कोई प्रयास किया जाता है। न विक्रम के द्वारा जो लिया गया पैसा जिसको कई किस्तों में दुष्यंत ने कनाडा भेजा था वही वह पैसा वापस नहीं कर रहा था। इससे वह परेशान हो जाता है और इस परेशानी को नायब सिंह और उसकी पत्नी इमृत कौर भी महसूस करती हैं। कई बार वह भी पूछती हैं कि तुम्हें क्या परेशान, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। यहाँ तक कि दुष्यंत की पत्नी ने भी कई बार परेशान होने का कारण पूछा, पर इस बातों से वह कभी नहीं बताता था कि परेशानी किस चीज़ की है। पर कई रिश्तेदारों से इसका जिक्र किया था क्योंकि उसने बताया कि कनाडा में जो हमारा रिश्तेदार है विक्रम, वह मुझे ठग गया है, वह मुझे ठग रहा है, मुझसे पैसा ले लिया है, अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत से जो लड़के हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। और जब यह परेशानी से घिर जाता है तो यह डिसाइड कर लेता है कि मैं और मेरे परिवार, मैं खुद मरूंगा, अपने परिवार की भी हत्या कर दूंगा। वो दिन चुनता है तो दुष्यंत वह दिन चुनता है 7 दिसंबर 24 का, जब लोग रात का खाना खा लेते हैं। तब दुष्यंत जाके बारी बारी से अपने पिता, माँ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या करता है, खुद जहर खा लेता है। पर उसका बेटा जो केशव है जिसे वह मरा हुआ समझता है वह घायल रहता है और अभी भी सकुशल है। वह लालच के चलते यह परिवार उजड़ गया और हत्यारा कौन निकला? खुद का सगा बेटा। क्या कारण थे कि पैसे के चलते उसने इतना बड़ा निर्णय लिया कि वह खुद भी सुसाइड करेगा और सभी घर वालों को भी की हत्या कर देगा। दोस्तों, ये समाज का स्तर वाकई में दिन पर दिन गिरता जा रहा है क्योंकि आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उससे मन कभी कभी विचलित हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।